दोस्तों, मोर धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह मध्यम आकार का एक रंगीन पक्षी है जो तीतर परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। यह एशिया का मूल निवासी है और मुख्यतः भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाया जाता है। तो आज मैं आपको मोर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 2, यह लगभग 4.9 फीट बड़े पंखों के साथ मोर धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। फैक्ट नंबर 3, मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी हैं, लेकिन आज आप इन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तभी वे खूबसूरत दिखने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वे खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां से वे पौधों और पेड़ों तक आसानी से पहुंच सकें। फैक्ट नंबर 6, मोरों की दौड़ने की औसत गति 10 मील प्रति घंटा यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। फैक्ट नंबर 7, मोरों को इंग्लैंड और जापान में कैद करके रखा जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि वहां उनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 8, मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फूलों की पंखुड़ियों, चींटियों, कीड़े मकोड़ों, टिड्डियों आदि को खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थ को खा सकता है, फिर चाहे वह कोई जानवर हो या पौधा। मोर छोटे सरीसृपों को भी खाते हैं, जैसे कि कोबरा, सांप के बच्चे, उभयचर, तितली, मक्खी, चूजे और चूहे आदि। फैक्ट नंबर 9, मयूर अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे छोटे समूहों में रहते हैं क्योंकि वे अत्यधिक मिलनसार और आश्रित पक्षी हैं। फैक्ट नंबर 10, एक मयूर एक बार में 6 अंडे दे सकता है। ये ज़्यादातर दोपहर के समय अंडे देना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 11, आमतौर पर मयूर आकार, रंग और पंख की गुणवत्ता के अनुसार अपने साथी का चयन करते हैं। नर मोरों के केवल एक साथी नहीं होते, इनके कम से कम 2 से 5 महिला साथी होते हैं। फैक्ट नंबर 12, मोर की पूंछ में 200 से भी अधिक चमकीले रंग के पंख होते हैं और लगभग सभी पंख में बड़े बड़े आँख के धब्बे बने होते हैं। फैक्ट नंबर 13, मयूर की उम्र 10 से 25 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 14, नर मोर मादा मोर के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होते हैं क्योंकि नर पक्षी के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख होते हैं जबकि मादा के नहीं होते। फैक्ट नंबर 15, मयूर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है और फिर उसके शरीर में नए पंख उगते हैं। फैक्ट नंबर 16, मोरों का जिक्र प्राचीन ग्रंथों जैसे बाइबल, गीता आदि में भी किया गया है। हिंदू धर्म में मयूर और मोर पंखों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। हिंदुओं के इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट में मयूर पंख लगा होता है। फैक्ट नंबर 17, मोर पंखों को प्राचीन काल में भोजपत्र आदि में स्याही डुबोकर लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। फैक्ट नंबर 18, इनके पंखों पर क्रिस्टल की परत लगी होती है जिसकी वजह से ये अत्यधिक चमकदार दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 19, वैसे तो मयूर की आवाज़ बहुत ही तेज और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसे आवाज़ नहीं निकालते हैं। ये अलग अलग कई तरह के आवाज़ निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 20, मोर के सिर में कलगी बनी होती है जिसे मुकुट भी कहा जाता है और शायद यही कारण है कि मयूर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 21, अंग्रेजी में मोर को पीकॉक, मोरनी को पीहन और इनके बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है और इन सबको सामूहिक रूप से पीफाउल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 22, मोर हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये शिकारियों से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 23,
मोरनी कभी घोंसला नहीं बनाती, यह ज़मीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान देखकर अंडे देती है। फैक्ट नंबर 24। बसंत ऋतु में नर मोर मादा मोर को आकर्षित करने के लिए अपने पंख फैलाता है और नृत्य करता है। फैक्ट नंबर 25। मोर की लगातार घटती हुई आबादी को बचाने के लिए भारतीय सरकार ने सन 1982 में मोर के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। तो ये थे मोर के बारे में 25 अमेजिंग फैक्ट्स। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।